नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज कहानी भारत के कुछ मशहूर सितारों की, उनके नवाबी ठाट बाट की, शानो शौकत की। आज के वीडियो में देखिए कि सैफ अली खान पटौदी, जो वैसे नवाब तो पटौदी के हैं, लेकिन कैसे भोपाल नवाब की प्रॉपर्टी पे भी उनका हक है और कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाली है। चर्चा करने से पहले कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। सैफ अली खान पटौदी के 10वें नवाब हैं। ये खिताब उनके पूर्वजों को ब्रिटिश सरकार ने दिया था। इनके माता पिता भारत की बहुत मशहूर हस्तियां हैं। इनकी माताजी शर्मिला टैगोर फिल्मी जगत का एक बहुत बड़ा नाम है और पिताजी मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट जगत का एक बहुत बड़ा नाम थे। पटौदी के एक ऑनररी नवाब का टाइटल आज भी सैफ अली खान के पास है, लेकिन इन दिनों एक चर्चा चल रही है, भोपाल के नवाब की जो प्रॉपर्टी है वो सैफ अली खान के हाथ से निकल जाएगी और उस पर सरकार एनिमी प्रॉपर्टी का दावा कर रही है। और सैफ अली खान का भोपाल से जो रिश्ता है वो ये कि मंसूर अली खान पटौदी की माँ यानी कि सैफ की जो दादी थी वो भोपाल नवाब की बेटी थी। आपको भोपाल नवाब के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। मोहम्मद हमीदुल्लाह खान जो भोपाल के लास्ट नवाब थे, 1926 से लेकर 1949 तक वो भोपाल के नवाब रहे और उसके बाद क्योंकि वो टाइटल तो चला गया था, ऑनररी तौर पे वो नवाब का टाइटल उनके पास रहा 1960 तक, जिस साल उनकी मृत्यु हुई। नवाब हमीदुल्लाह खान की शादी हुई थी मैमुना सुल्तान शाह बानो बेगम से, जो कि अफगानिस्तान के बादशाह दुरानी की बेटी थी। तो इस तरह से सैफ का कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ता है अफगानी पठानों से भी। इस शादी से नवाब साहब की 3 बेटियां हुई, आबिदा बेगम, साजिदा बेगम और राबिया बेगम। साजिदा बेगम की शादी उस वक्त के नवाब पटौदी के नवाब के साथ हुई और उनके ही वंशज है सैफ अली खान पटौदी। तो इस तरह से मंसूर अली खान का ननिहाल था भोपाल के नवाब साहब मोहम्मद अली जिन्ना के भी बहुत करीबी दोस्त थे और लॉर्ड माउंटबेटन के भी वो बहुत करीबी रहे। इसलिए जब पार्टीशन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत प्रेशर था भोपाल के नवाब पे कि वो पाकिस्तान से जुड़ जाएं, लेकिन बहुत आनाकानी के बाद भोपाल के नवाब साहब ने ये फैसला किया कि वो भारत के साथ ही रहेंगे। वैसे तो प्रणाली के हिसाब से आबिदा बेगम जो नवाब साहब की सबसे बड़ी बेटी थी, उनको भोपाल की गद्दी जानी थी। आबिदा बेगम की जो दादी थी, नवाब साहब की माँ थी, वो भोपाल की बेगम, रूलिंग बेगम ऑफ भोपाल रह चुकी थी 1901 से लेके 1926 तक, सुल्तान साहिबा। और इन्हीं बेगम साहिबा का दादी का बहुत एक प्रभाव रहा आबिदा बेगम पे। उन्होंने अपनी किताब में ये साफ लिखा है। लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद रायट्स हुए, हिंदू मुस्लिम में काफी एक अलगाव आया, तो आबिदा बेगम ने ये निर्णय लिया कि वो ये गद्दी नहीं लेंगी और 1950 में वो पाकिस्तान चली गई। आबिदा बेगम की शादी हो चुकी थी सरवर खान से और उनका एक बेटा था शहरयार। उनको लेके वो पाकिस्तान चली गई 1950 में। यही शहरयार आगे चल के पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी बने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन भी बने। आबिदा बेगम ने अपना हक छोड़ दिया था गद्दी से और इसीलिए जब नवाब की डेथ हुई 1960 में, तो उनकी दूसरी जो बेटी थी उनको 1962 में उस गद्दी का वारिस बनाया गया और इस हिसाब से भोपाल के नवाब की जो प्रॉपर्टी थी वो भी साजिदा बेगम के नाम हो गई और यही साजिदा बेगम सैफ अली खान की दादी थी। तो इस तरह से सैफ अली खान की परिवार जुड़ गया भोपाल के नवाब के साथ। साजिदा बेगम इस तरह से भोपाल की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। लेकिन नवाब साहब की जो तीसरी बेटी थी राबिया सुल्तान और नवाब साहब के भाई और मेमुना बेगम, इन सब ने ये निर्णय को नहीं माना और उनका कहना था कि ये जो निर्णय लिया गया है ये शरीयत के कानून के खिलाफ है। उन्होंने एक केस फाइल कर दिया साजिदा बेगम पे और डिमांड की कि इस प्रॉपर्टी में उनका भी हक है। लेकिन 2000 में कोर्ट ने साजिदा बेगम के पक्ष में निर्णय लिया और कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है उस पे साजिदा बेगम का ही हक है। भोपाल की प्रॉपर्टी को लेकर एक और बात सामने आई। इंडिया की एक एक्ट है प्रॉपर्टी को लेकर, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जो 1968 में बनी और 2017 में इसका अमेंडमेंट हुआ। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट मतलब वो प्रॉपर्टी
जो लोग पाकिस्तान चले गए और पीछे अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ गए, उस पे गवर्नमेंट भारत सरकार का हक हो जाता है और यही एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो एनिमी प्रॉपर्टी के जो कस्टोडियन हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है और उसके सामने एक महीने की नोटिस दी जाती है और महीने में आके आपको सफाई देनी होती है कि एक्चुअल में क्या है, ये एनिमी प्रॉपर्टी है। डिक्लेयर करने से पहले सरकार एक नोटिस देती है। तो इस तरह से भोपाल में जो कस्टोडियन थे उन्होंने 24 प्रॉपर्टीज नवाब साहब की जो थी उनको, क्योंकि आबिदा बेगम पाकिस्तान चली गई थी, तो 24 प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी लिस्ट में डाला 2014 में। लेकिन 2015 में सैफ अली खान ने स्टे ले लिया इस निर्णय के सामने। लेकिन 2024 यानी लेट लास्ट ईयर फिर से सरकार ने एक लिस्ट जारी किया और एक महीने की नोटिस पे रखा, लेकिन इस बार कोई भी सफाई देने सामने नहीं आया। तो अब जो भोपाल के नवाब की प्रॉपर्टी है उसमें दो मुद्दे चल रहे हैं। एक, जो साजिदा बेगम की एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी बहन, उनके चाचा जी, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनका भी राइट है इस प्रॉपर्टी पे। और दूसरा, सरकार कह रही है कि क्योंकि उस एक महीने के नोटिस में कोई नहीं आया तो ये सारी प्रॉपर्टीज एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगी। जो फैमिली का केस चल रहा था कोर्ट पे, उस पे हाल ही में निर्णय आया है कि ये जो साजिदा बेगम को प्रॉपर्टी दी गई थी वो उस पे फिर से केस चलेगा, फिर से केस ओपन होगा और इस बार ये केस का निर्णय 1 साल में हो जाना चाहिए। ये जो नवाब साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी है भोपाल में, वो करीब 15,000 करोड़ की आंकी जाती है। इसमें फ्लैग स्टाफ हाउस आ गया, नूरुस सभा पैलेस आ गया जो कि अब एक लग्जरी होटल है, दारुस सलाम आ गया, अहमदाबाद पैलेस, कोहे फिजा प्रॉपर्टी आ गई। तो और बहुत सारी जमीनें हैं, तो करीब 15,000 करोड़ की बहुत भारी रकम की ये प्रॉपर्टी है। नवाब के टाइटल्स तो चले गए, शान शौकत भी शायद वैसी नहीं रही, लेकिन जो रह गए वो प्रॉपर्टी के झगड़े, पारिवारिक कलेश। आने वाले दिनों में हम ये जान जाएंगे कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है और किसे कितनी प्रॉपर्टी मिलती है या नहीं मिलती। देखते रहिए सरस्वती सागा। नमस्कार, जय हिंद।